हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसके बारे में। और कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का हमारा चल रहा है कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय चल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो अध्याय दूसरा है उसके अंदर जो तुगलक वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। यानी कि हमारा जो तुगलक वंश है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तुगलक वंश की आज की क्लास में। तुगलक वंश। तो दोस्तों, तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश का जो पहला राजा था, पहला राजा कौन था दोस्तों? गाजी गयासुद्दीन तुगलक, है ना। जो तुगलक वंश का पहला राजा था उसका नाम था दोस्तों गाजी गयासुद्दीन तुगलक। गाजी गयासुद्दीन तुगलक नाम था दोस्तों जो तुगलक वंश का पहला राजा था। अब दोस्तों देखिए, जो खिलजी वंश की राजा का नाम था दोस्तों जो खुसरव शाह है ना। खुसरव शाह की जो हत्या हो गई थी, उसकी हत्या करने के बाद में दोस्तों जो गाजी मलिक या फिर गाजी गयासुद्दीन तुगलक है, इसने क्या संभाली? 1320 ईस्वी के अंदर जो तुगलक वंश है इसकी राजगद्दी संभाली थी। किसकी हत्या करने के बाद में? जो कौन सा वंश? खिलजी वंश की राजा, अंतिम राजा था जिसका नाम था दोस्तों खुसरव, है ना। खुसरव शाह नाम था उसका। और खुसरव शाह की हत्या करने के बाद में जो अगला वंश शुरू हुआ था वो वंश था तुगलक वंश। और तुगलक वंश की राजगद्दी सबसे पहले संभाली थी किसने? 1320 के अंदर जो गाजी गयासुद्दीन तुगलक है इसने संभाली थी तुगलक वंश की राजगद्दी 1320 के अंदर। 1320 ईस्वी में क्या है, इसने तुगलक वंश की राजगद्दी संभाल ली थी। ठीक है ना। तो शायद आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तुगलक वंश का ये पहला राजा था, है ना, गाजी गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये अपनी गद्दी पे बैठा, राजगद्दी संभाली इसने, तो इसने क्या है, अनेक प्रांतीय विद्रोहों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा तुगलक वंश के राजा गयासुद्दीन तुगलक को, है ना। देखिए दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक है इसने क्या किया? तेलंगाना के राजा जिसका नाम था दोस्तों प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसने जुन्ना खां और जो उल्लुग खां और मोहम्मद तुगलक है इनको क्या किया? वारंगल भेज दिया था। ठीक है ना। किसके लिए? यानी कि जो तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव है इसकी विरुद्ध युद्ध करने के लिए। एक तो किसको भेजा? यानी कि जो जुन्ना खां था और एक उल्लुग खां था और एक मोहम्मद तुगलक है, इनको कहाँ पे भेज दिया? वारंगल भेज दिया था दोस्तों, तेलंगाना के राजा प्रताप के साथ में युद्ध करने के लिए। प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध करने के लिए गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? यानी कि एक तो कौन था? जुन्ना खां को, ठीक है ना, और उल्लुग खां को और कौन सा दोस्तों? मोहम्मद तुगलक को कहाँ पे भेज दिया? वारंगल भेज दिया था। वारंगल, ठीक है ना, वारंगल भेज दिया था दोस्तों प्रताप रुद्रदेव के साथ में युद्ध करने के लिए। प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का राजा था। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के साथ में युद्ध करने के लिए गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने एक तो उल्लुग खां है और एक जुन्ना खां और एक मोहम्मद तुगलक, इन तीनों को और वारंगल भेज दिया था दोस्तों। देखिए, इसके बाद में क्या होता है कि जाजनगर, उड़ीसा के अंदर है ये जाजनगर में एक सैन्य अभियान चलाया गया। ठीक है ना। युद्ध करने के लिए एक सैन्य अभियान का आयोजन किया गया जाजनगर, उड़ीसा के अंदर। जाजनगर उड़ीसा में है ये। क्या किया गया? एक ही सैन्य अभियान चलाया गया। सैन्य अभियान चलाया गया था दोस्तों। ठीक है ना।
इस सिंध अभियान में क्या है कि जो जुन्ना खां है, जुन्ना खां की क्या हुई, फिर जीत हो गई थी। यानी कि ये तीनों मिलकर के कहाँ गए थे, वारंगल गए थे। और वहाँ पे क्या है दोस्तों, जो जाजनगर है उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पे क्या है युद्ध, इसको जीतने के लिए रुद्रदेव प्रताप के जो प्रांत है इसको जीतने के लिए उड़ीसा के अंदर जाजनगर में एक सैन्य अभियान चलाया गया था दोस्तों, जिसमें जो जुन्ना खां है, जुन्ना खां जीत गया था दोस्तों, जुन्ना खां की जीत हो गई थी, ठीक है ना, इस सैन्य अभियान के अंदर। अब दोस्तों बात करूंगा मैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका जो अंतिम सैन्य अभियान चला था वो बंगाल का विद्रोह है का दमन करना ही क्या था दोस्तों, इसका अंतिम सैन्य अभियान था। किसका, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका जो अंतिम सैन्य अभियान चला था वो बंगाल, यानी कि बंगाल में जो विद्रोह चला था वही क्या था दोस्तों, इसका अंतिम सैन्य अभियान था, गाजी गयासुद्दीन तुगलक का। अब दोस्तों आगे बात आती है कि इस बंगाल के जो सैन्य अभियान में क्या हुआ कि जो उसने क्या किया, बंगाल को जीत लिया है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बंगाल को तो जीत लिया था। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जब वह जीतकर दिल्ली वापस आ रहा था, यानी कि बंगाल को जीत करके जब ये गाजी गयासुद्दीन वापस दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो एक ही स्वागत समारोह में क्या हुआ, एक स्वागत समारोह में बनाए गए क्या, एक ही लकड़ी का जो भवन बनाया गया था, और उस भवन से जब ये नीचे उतर रहा था तो क्या हो गया, ये गिर गया, और गिरने से क्या हुआ, फिर इसकी मृत्यु हो गई वहीं पे, ठीक है ना। गाजी गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई कि जैसे ही ये बंगाल पश्चिम बंगाल को जीत करके वापस लौट रहा था, तो दिल्ली होते हुए ये वापस आ रहा था दोस्तों, तो दिल्ली में इसको क्या किया गया, इसका स्वागत किया गया और एक समारोह का आयोजन किया गया था दोस्तों। उस आयोजन में क्या हुआ, एक लकड़ी का भवन बनाया गया था दोस्तों, और उस भवन से जब ये नीचे उतर रहा था तो नीचे उतरते समय इसका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से क्या है, ये नीचे गिर गया, गिरने से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या है, इसकी जो यह लीला है वो समाप्त हो जाती है गाजी गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये आपका गाजी गयासुद्दीन तुगलक है, ये तुगलक वंश का पहला राजा था। इसका जो कार्यकाल है वो 1320 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो देखिए नीचे गिरने के कारण क्या हुआ, इसकी मृत्यु हुई। 1325 ईस्वी में क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु मानी जाती है, ठीक है ना। 1320 है, इसमें तो क्या किया इसने, जो तुगलक वंश की राजगद्दी संभाली थी, और 1325 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु मानी जाती है। 1325 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका तुगलक वंश का पहला राजा गाजी गयासुद्दीन है, ये इसका एंड हुआ था 1320 से। तो क्या है, इसकी जो कार्यकाल की शुरुआत होती है, और 1325 क्या है, इसके कार्यकाल का एंड हो जाता है। तो इसने प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध करने के लिए, तेलंगाना का राजा था ये प्रताप रुद्रदेव, इसके साथ में युद्ध करने के लिए इसने जुन्ना खां को और उल्लुग खां को और जो मोहम्मद तुगलक है, इन तीनों को कहाँ पे भेजा था, वारंगल भेज दिया था युद्ध करने के लिए। और इस युद्ध को जीतने के लिए जाजनगर उड़ीसा में क्या किया गया, एक ही सैन्य अभियान चलाया गया था दोस्तों। और इस सैन्य अभियान में क्या है, जुन्ना खां है, इसकी जीत हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में इसका जो सैन्य अभियान चला था वो बंगाल के अंदर चला था, और बंगाल के अंदर दोस्तों इसने बंगाल को जीत लिया था। और जीत करके जब ये वापस लौट रहा था, तो लौटते समय ये दिल्ली पहुंचा, तो वहाँ पे क्या हुआ, इसका स्वागत किया गया। और स्वागत के साथ में दोस्तों जो एक समारोह का आयोजन किया गया था दोस्तों, उस आयोजन के अंदर दोस्तों जो समारोह में है ना, समारोह में क्या किया गया, एक ही लकड़ी का भवन बनाया गया था दोस्तों। और जब ये लकड़ी के भवन से नीचे उतर रहा था तो इसका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से क्या है, ये नीचे गिर गया, गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। 1325 में क्या है, ये मतलब इसका निधन हो गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका है गाजी गयासुद्दीन तुगलक। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका जुन्ना खां है इसकी, है ना, जो तुगलक वंश का अगला राजा है, जो गाजी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। कौन, जुन्ना खां। इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसका कार्यकाल है वो कैसे किस प्रकार से चला। देखिए जुन्ना खां के बारे में, जुन्ना खां। तो दोस्तों देखिए जुन्ना खां की अगर हम बात करें तो ये गाजी गयासुद्दीन तुगलक का क्या था, पुत्र था। ये गाजी गयासुद्दीन तुगलक
गाजी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था कौन? जुन्ना खां, ठीक है ना। और ये जब मतलब गाजी गयासुद्दीन की तो मृत्यु हो गई थी 1325 के अंदर। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो तुगलक वंश की राजगद्दी किसने संभाली? जुन्ना खां ने तुगलक वंश की राजगद्दी संभाल ली थी, है ना। तो 1325 में जुन्ना खां ने या फिर इसने 1325 में तुगलक वंश गाजी गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश की राजगद्दी संभाली। कभी 1325 के अंदर। जैसे ही 1325 में गाजी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तो इसने तुगलक वंश की राजगद्दी संभाल ली थी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसके शासनकाल में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में या फिर जिसको मुक्त बोलते हैं उनमें बंटा हुआ था। किसके शासनकाल में? जो तुगलक वंश का राजा है जुन्ना खां, इसके शासनकाल में तुगलक वंश या फिर तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। 23 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को दोस्तों उसमें मुक्त बोलते थे, मुक्त या फिर प्रांत, यानी कि 23 मुक्तों में या प्रांतों में विभाजित था तुगलक साम्राज्य था ये। किसके शासनकाल में? जुन्ना खां के शासनकाल में। और जुन्ना खां ये गाजी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, है ना। इसने तुगलक वंश की राजगद्दी संभाली थी 1325 ईस्वी के अंदर। अब दोस्तों बात आती है कि जो ये जुन्ना खां है इसको रक्त का प्यासा और जो अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण है, इनकी संज्ञाएं दी गई है। किसको? जुन्ना खां को। यानी कि रक्त का प्यासा और जो अंतर्विरोधों का विस्मयकारी, रक्त का प्यासा व अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण जैसी संज्ञाएं दी गई हैं। किसको? जो जुन्ना खां है इसको रक्त का प्यासा और अंतर्विरोधों का जो विस्मयकारी मिश्रण है, इन दोनों की संज्ञाएं इसको दी गई हैं। तो ये आपका जुन्ना खां है, इसका कार्यकाल पढ़ रहे हैं हम, है ना। देखिए दोस्तों, जुन्ना खां ने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से 5 कितनी 5 योजनाओं को लागू किया था। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? देखिए, जो जुन्ना खां है इसने अपने शासनकाल के अंदर 5 योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया था दोस्तों। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, ये पहली योजना थी इसकी, यानी कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। देखिए दोस्तों, पहली योजना दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना 1 नंबर योजना, ठीक है ना। ये इसकी 1 नंबर योजना थी, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। दूसरी योजना थी वो कौन सी थी? देवगिरी को राजधानी बनाना, इसकी दूसरी योजना थी। देवगिरी को राजधानी बनाना, ये इसकी दूसरी योजना थी, है ना। देवगिरी को क्या बनाना? राजधानी बनाना, अपने साम्राज्य की दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना और देवगिरी को क्या बनाना? अपनी राजधानी बनाना। और तीसरी जो योजना थी वो कौन सी थी? सांकेतिक मुद्राओं का क्या करना? प्रचलन करना, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन
करना, ये इसकी तीसरी योजना थी, है ना। सांकेतिक मुद्राओं का क्या करना, प्रचलन करना। और जो चौथी योजना थी वो कौन सी थी दोस्तों, खुरासान पर क्या करना, आक्रमण करना, इसकी चौथी योजना थी। 4 नंबर योजना खुरासान पर आक्रमण करना। 4 नंबर योजना थी ये इसकी, खुरासान पर क्या करना, आक्रमण करना। अगली जो योजना थी वो कौन सी थी दोस्तों, लास्ट, कराचिल की ओर अभियान चलाना, ये इसकी 5वीं योजना थी। कराचिल की ओर अभियान चलाना, ये दोस्तों इसकी 5 योजनाएं थी। किसकी, जुन्ना खां की। यानी कि जुन्ना खां ने अपने शासनकाल के अंदर 5 योजनाओं का मतलब क्या किया, सुचारू रूप से संचालन किया था। तो देखिए, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना, और तीसरी है वो है सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करना, और 4 नंबर है वो है खुरासान पर आक्रमण करना, और जो आपकी लास्ट है कराचिल, ये है मतलब कराचिल की ओर अभियान चलाना। ये 5 योजनाएं हैं इसके अपने शासनकाल में इसने अपनाई थी, जिससे क्या है अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो शायद आपको जुन्ना खां है इसके बारे में मैंने कुछ बताया है, फिर से देख लो एक बार ताकि आपको पक्का याद हो जाए। जुन्ना खां ये गाजी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, और इसने जो तुगलक वंश है इसकी राजगद्दी कब संभाली थी, 1325 में, जब गाजी गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद क्या है इसने अपनी राजगद्दी संभाल ली थी तुगलक वंश की। और इसके अपने शासनकाल में देखिए दोस्तों, तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा हुआ था, विभाजित था। और इस जो जुन्ना खां है इसको रक्त का प्यासा, है ना, और जो अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण है, इन जो ये मतलब संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं से क्या है इसको पुकारा गया है। और इसने अपने शासनकाल के अंदर दोस्तों 5 जो योजनाएं हैं इनको लागू किया था। तो 500 योजनाओं में जो पहली योजना है वो कौन सी है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, दूसरी है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी है वो कौन सी है, सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करना, और जो चौथी है वो है खुरासान पर आक्रमण करना, और आपकी 5वीं है वो है कराचिल की ओर अभियान चलाना। ये 5 योजनाएं इसने अपने शासनकाल के अंदर शुरू की थी। तो ये आपका जुन्ना खां है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो राजा है वो कौन सा है, मोहम्मद तुगलक है। तो मोहम्मद तुगलक के बारे में देखिए दोस्तों, अगला राजा है तुगलक वंश का, यानी कि जो गाजी गयासुद्दीन तुगलक है इसके बाद के राजा हैं वो जुन्ना खां पढ़ लिया था हमने, और जो आप पढ़ेंगे वो है आपका जो मोहम्मद तुगलक है इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल के अंदर क्या किया, है ना, अपनी प्रजा को किस प्रकार से इसने संतुष्ट किया था, कैसे इसने अपना शासन चलाया था। देखिए, यानी कि जो मोहम्मद तुगलक है, मोहम्मद तुगलक, तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो इसने जो तुगलक वंश की राजगद्दी संभाली थी, ये देखिए दोस्तों 1327 से लेकर के इसने अपनी राजगद्दी संभाली थी, और इसका शासन चला था वो कब तक चला था, 1335 तक क्या है देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था इसने, तब तक क्या है इसका शासन चला था दोस्तों। तो शासन इसका कब से कब माना जाता है, 1327 से लेकर के 1327 से 1335 तक, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, यानी कि मोहम्मद तुगलक ने 1327 से लेकर के और 1335 ईस्वी तक इसने अपना शासन चलाया था, और 1335 में क्या किया इसने, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। देवगिरी को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था अपने साम्राज्य की, ठीक है ना। तुगलक साम्राज्य की इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इसने क्या किया, यानी कि इस राजधानी का नया नाम इसने क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। जो देवगिरी है इसका इसने नया नाम रखा था, वो नया नाम कौन सा था दोस्तों, दौलताबाद, ठीक है ना। ये इसकी राजधानी का नया नाम था, पुराना नाम इसका क्या था, देवगिरी था, और इसने अपनी राजधानी का नया नाम रखा था, वो कौन सा था, दौलताबाद था, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, मोहम्मद तुगलक ने 1330 ईस्वी में क्या किया, कांस्य और तांबे के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल के अंदर, है ना। यानी कि
कांस्य और जो तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद तुगलक ने, वो कब चलाए थे? 1330 ईस्वी के अंदर। 1330 में क्या किया? कांस्य व तांबे के सिक्के चलाए थे इसने। कांस्य व तांबे के क्या चलाए? सिक्के चलाए थे। लेकिन दोस्तों इसने तो ये सिक्के चला दिए, फिर क्या हुआ देखिए, यानी कि उस समय लोगों ने क्या किया, लोगों ने जाली के सिक्के बनाना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, फिर इसके जो सिक्के हैं ये सांकेतिक सिक्के हैं, इनको बंद करना पड़ा। फिर क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो जाली के सिक्के हैं उनका प्रचलन बढ़ा दिया था, जाली के सिक्कों का, जिससे क्या हुआ, फिर इसके जो कांस्य व तांबे के जो सांकेतिक सिक्के हैं इनका क्या करना पड़ा, फिर इनको बंद करना पड़ा। सांकेतिक सिक्कों को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। तो मोहम्मद तुगलक है, इसने अपने शासनकाल के अंदर कांस्य व तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसी समय जाली के जो सिक्के हैं उनका प्रचलन बढ़ा दिया था, उनको बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, जिससे क्या हुआ, इसके सिक्कों का जो प्रचलन है वो कम हो गया, इसलिए इसने अपने सिक्कों को जो बनाना है वो बंद कर दिया था दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि जो मोरको का यात्री, जिसका नाम क्या था दोस्तों? इब्नु बबूता, यानी कि मोरको का यात्री जिसका नाम है दोस्तों इब्नु बबूता, मोरको का यात्री, मोरको का यात्री जिसका नाम है दोस्तों इब्नु बबूता। इब्नु बबूता ने क्या किया, 1333 ईस्वी में भारत में ये आया था। इब्नु बबूता जो मोरको का यात्री था ये 1333 के अंदर हमारे भारत में आया था। क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों कि जो मोरको का यात्री इब्नु बबूता ये भारत में कब आया, तो 1333 में क्या है, ये भारत में आया था। भारत में आया था, ये मोरको का यात्री था जिसका नाम है दोस्तों इब्नु बबूता, ठीक है ना, जिसे मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का क्या बनाया, काजी बनाया था, काजी नियुक्त किया था दोस्तों इसने। दिल्ली का काजी नियुक्त किया किसने? मोहम्मद तुगलक ने। किसको? मोरको का यात्री इब्नु बबूता को। और ये 1333 के अंदर हमारे भारत में आया था। और इसने जो मोहम्मद तुगलक है इसने क्या किया, इसको यानी कि दिल्ली का जो काजी है इसके पद पे क्या इसको नियुक्त कर दिया था। और ये 1342 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, इसे राजदूत बना करके चीन भेज दिया था इसको। किसको? जो इब्नु बबूता है इसको 1342 के अंदर, 1342 में क्या किया इसने, जो ये इब्नु बबूता है इसको चीन भेज दिया था दोस्तों। क्या बना करके? दूत बना करके, राजदूत बना करके इसको कहाँ भेज दिया था दोस्तों? चीन भेज दिया था, ठीक है ना। और 1351 में क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है 1351 के अंदर। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ये आपका है मोहम्मद तुगलक की, जो इसने राजधानी बनाया था देवगिरी को, वो कब से कब माना जाता है, 1327 से लेकर के 1335 तक क्या इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नया नाम इसने दौलताबाद रखा। और 1330 के अंदर क्या किया इसने, कांस्य व तांबे की सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल के अंदर। लेकिन उसी समय लोगों ने क्या किया, जाली के सिक्कों को बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, फिर इसके जो सिक्के हैं ये कांसे के और तांबे के, इनके सिक्कों का प्रचलन कम हो गया दोस्तों, जिससे क्या हुआ, फिर इसने अपने सिक्कों को बंद करना पड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर दोस्तों बात आती है कि जो मोरको का यात्री है जिसका नाम है दोस्तों इब्नु बबूता। इब्नु बबूता हमारे भारत में कब आया, 1333 के अंदर क्या है हमारे भारत में आया था ये। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इस इब्नु बबूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और 1342 में क्या हुआ कि जो मोहम्मद तुगलक है इसने इस इब्नु बबूता को अपना राजदूत बना करके और कहाँ भेज दिया, चीन भेज दिया था। और 1351 में क्या है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ये आपका मोहम्मद तुगलक का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो जाता है। 1327 से लेकर के 1351 तक क्या है इसका शासन चला था। तो शायद आपको जो मैंने अभी तक जो जुन्नाखा है उससे पहले
गाजी गयासुद्दीन तुगलक है और जो आपका मोहम्मद तुगलक है, इनके बारे में अपनी क्लास के अंदर अध्ययन किया है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, चैनल जो आपका चैनल है फैमिली एजुकेशन 1.2 इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।